स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट नंबर 5। तो चलिए, आज की वर्कशीट में हमें इस गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो इससे संबंधित प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद का एक शिष्य उनके पास आया और उसने कहा, स्वामी जी, मैं आपकी तरह भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। बात ऐसी है कि स्वामी विवेकानंद 1897 में अमेरिका गए थे और उन्होंने वहाँ पर शिकागो में भारतीय धर्म के विषय में और भारतीय संस्कृति के विषय में बहुत ही अच्छी बात कही। इनका वक्तव्य इतना अच्छा था कि लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे और इन्होंने अपना काफ़ी प्रभाव जमाया अपने धर्म का, अपने दर्शन का, अपने संस्कृति का और रीति रिवाज का। और इसी चीज़ को लेकर उनका शिष्य चाहता है कि वह भी स्वामी जी की तरह अमेरिका जाए और यहाँ के संस्कृति, दर्शन, रीति रिवाज का प्रचार प्रसार करे। वह कह रहा है कि यह मेरी पहली यात्रा है, आप मुझे विदेश जाने की अनुमति और अपना आशीर्वाद दें। स्वामी जी ने उत्तर दिया, सोच कर बताऊंगा। मतलब उसके कहने पर स्वामी जी ने कहा कि मैं सोच कर बताऊंगा कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, आशीर्वाद दूं या ना दूं। शिष्य समझ गया कि उसे अमेरिका नहीं भेजना चाहते। उसको समझ में आ गई कि गुरु मतलब कि स्वामी विवेकानंद उसको अमेरिका नहीं भेजना चाहते। वह उनके पास ही रुक गया, मतलब स्वामी जी के पास रुक गया। 2 दिनों के बाद स्वामी जी ने उसे बुलाया और कहा, तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शिष्य ने बहुत विनम्रतापूर्वक स्वामी जी से 2 दिन बाद उत्तर देने का कारण पूछा। शिष्य ने पूछा कि आखिर ये उत्तर देने में आपको 2 दिन क्यों लगे? स्वामी जी ने कहा, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहनशक्ति है। कहीं तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं रहा है, लेकिन तुम यहाँ रहकर निर्विकार भाव से मेरे आदेश की प्रतीक्षा करते रहे। न क्रोध किया, न जल्दबाजी की और ना ही धैर्य खोया। जिसमें इतनी सहन शक्ति और गुरु के प्रति प्रेम भाव होगा, वह शिष्य कभी भटकेगा नहीं। किसी दूसरे देश के नागरिक के मन में अपने देश की संस्कृति को अंदर तक पहुंचाने के लिए ज्ञान के साथ साथ धैर्य, विवेक और संयम की आवश्यकता होती है। मैं इसी बात की परीक्षा ले रहा था। शिष्य स्वामी जी की यह उत्तर सुनकर अभिभूत हो गया। तो बच्चों, बात सही है कि अगर आपके अंदर धैर्य, आत्मविश्वास और प्रेम भाव होगा, सहन शक्ति होगी, तो आप किसी भी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसा ही परीक्षा स्वामी जी अपने शिष्य का ले रहे थे। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, जैसे कि स्वामी जी का शिष्य किस उद्देश्य से अमेरिका जाना चाहता था। दूसरा है, स्वामी जी ने शिष्य को उसी समय उत्तर क्यों नहीं दिया। तीसरा, स्वामी जी के अनुसार किस प्रकार का शिष्य कभी नहीं भटकता। और चौथा प्रश्न, इस गद्यांश से हमें किन गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। 5वां प्रश्न एक गतिविधि है कि आप अपने गुरु या शिक्षक के प्रति कैसा भाव रखते हैं, विश्लेषण कीजिए। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट काफ़ी प्रेरणादायक है और ये तो हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी हैं ही, क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया और जहां तक इन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया, दूसरे शायद ही कोई ऐसे आएंगे जो ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम इन प्रश्नों का उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वामी जी का शिष्य किस उद्देश्य से अमेरिका जाना चाहता था। तो इसका उत्तर है, स्वामी जी का शिष्य भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से अमेरिका जाना चाहता था।
प्रश्न 2 है, स्वामी जी ने शिष्य को उसी समय उत्तर क्यों नहीं दिया? तो इसका उत्तर है क्योंकि स्वामी जी अपने शिष्य के अंदर सहन शक्ति और आत्मविश्वास की जांच करना चाहते थे। फिर प्रश्न 3 है, स्वामी जी के अनुसार किस प्रकार का शिष्य कभी नहीं भटकता? तो इसका उत्तर है स्वामी जी के अनुसार जिसमें सहन शक्ति हो, गुरु के प्रति प्रेम भाव हो, वह शिष्य कभी नहीं भटकेगा। और चौथा प्रश्न है, इस गद्यांश से हमें किन गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है? तो इसका उत्तर है कि इस गद्यांश से हमें धैर्य, विवेक और संयम को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न 5 है और यह एक गतिविधि है कि आप अपने गुरु या शिक्षक के प्रति कैसा भाव रखते हैं, विश्लेषण कीजिए। तो इसका उत्तर है मैं अपने शिक्षक के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखता हूँ। मैं उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता हूँ और उनके द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण करते हुए अपना काम करता हूँ। बच्चों, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक वर्कशीट और इस वर्कशीट के माध्यम से हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बताई गई अच्छी बातों को जाना और इसके सारे प्रश्न उत्तर किए। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।